राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मार्गशीर्ष मास अध्याय 6। भीष्म जी ने कहा कि भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंशक और वर्णन सुनना चाहता हूँ। साथ ही साथ पुलस्त्य जी ने बोला कि राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हारे आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान हैं। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें से जो मूर्ति रहित पितृगण हैं वे वैराज प्रजापति के संतान हैं और वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ। श्रवण करो। सोमपत नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं जहाँ कश्यप जी के पुत्र पितृगण के निवास करते हैं। देवता लोग सदा उसका सम्मान किया करते हैं। अग्निवासत नाम से प्रसिद्ध यजज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में वृषाभ नाम से जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं उन्हें ब्रह्मिश संज्ञक पितृगण के निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जूते हुए हजारों विमान हैं। साथ ही साथ संकल्पमय वृक्ष भी हैं जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे उन विभ्राज नाम के लोक में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद पाते हैं और भोगते हैं आनंद को। वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं जो तपस्या योग बल से संपन्न महात्मा, महान, सौभाग्यशाली और भक्तों को अभिदान देने वाले हैं। मातृमंडल के नाम से लोकों में मरीचि गर्भ के नाम से पितृगण निवास करते हैं। वह अंगिरा मुनि जी के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात हैं। जो राजाओं के पितृ हैं वह स्वर्ग तथा मोक्ष फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उनको लोक में जाते हैं। कामदूत नाम से जो प्रसिद्ध लोक है वो इच्छा के अनुसार भोग की प्राप्ति करने वाले हैं। उनमें सुस्वध्य नाम के पितृ निवास करते हैं। लोक में वे अजय नाम से विख्यात हैं और प्रजापति खर्दम के पुत्र पुलहा के बड़े भाई उत्पन्न यानी कि वैश्यगण उन पितरों के पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उनमें जो लोकों में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी, बंधुओं को दर्शन करते हैं। इसी प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब मैं चौथे का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक ऊपर मानस नाम के लोग स्थित हैं जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वो सब के सब धर्मज्ञ हैं। स्वरूप धारण करने वाले ब्रह्मा जी भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है जो कि अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती है। पश्चिम समुद्र में जा मिलती है और उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा की सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उनके प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय पर इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ था और इसी प्रकार से श्राद्ध होता चला आ रहा है। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण से पितरों के उद्देश्य किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है और विद्वान पुरुषों को ये होना चाहिए कि अग्निहोत्र में सोमपा ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करना चाहिए। सोमपा या सोमप कहकर अग्नि में हवन कराते हैं जो पितरों को तर्पण करते हैं। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करने चाहिए। पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य दक्षिण दिशा
उत्तम मानी गई है। जो पितरों को स्थान दिया जाता है, पितरों को जो भी कार्य किए जाते हैं उनको दक्षिण दिशा उत्तम मानी जाती है, उनको दक्षिण दिशा देनी चाहिए। पितृ कार्य करने के लिए दक्षिण दिशा सर्वोत्तम उत्तम है। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कांधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान, सभा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त कर देता है और स्वधा नाम का जरूर स्मरण करना चाहिए। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सांवा लेना चाहिए। अघनी का चावल लेना चाहिए। जौ, तिनाका, चावल, मूंग, गन्ना, सफ़ेद फूल, यह सब वस्तुएं मिलाकर पितरों को सदा प्रिय है और ये उनको समर्पित की जाती है। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमास, कुथली, कमल, बिल्व, मदार, धतूरा, परिभद्राष्ट, रूसक, भेड़, बकरी का दूध, कोदो, दारवट, कैथ, महुआ, अलसी, ये सब निषिद्ध है। ये सब चीज़ें नहीं दी जाती हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को श्राद्ध में वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को संपन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट कर देते हैं। वह पुष्टि, आरोग्य, संतान, स्वर्ग प्रदान करते हैं और साथ ही साथ पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर होते हैं। देवताओं को तृप्त करने वाले पितृ ही संतुष्ट करना चाहिए और सबसे यही श्रेष्ठ माना गया है कि अपने पितृगणों को सबसे पहले प्रसन्न किया जाता है, उनको पूजा जाता है और स्मरण किया जाता है। सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितृ आपके ऊपर, आपके जो पितृ होते हैं उनकी कृपा बनी रहती है तो देवता भी प्रसन्न रहते हैं। और साथ ही साथ प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। और पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्राद्ध के देवता माने जाते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ पुलस्त्य जी, आपके मुख से ये सारा विषय सुनकर मेरी इसमें और भी भक्ति बढ़ गई है। अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि, श्राद्ध का स्वरूप बताइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, किनको छोड़ना चाहिए, श्राद्ध में किया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए और किस तरह से उन पितरों का तृप्त करना चाहिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, अन्न और जल से, दूध, फल, मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ और आवाहन की क्रिया होती है, उसे अदेव समझना चाहिए। उसमें विश्वदेवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्वक दिन जो होते हैं श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रण करने योग्य हैं उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंचअंगनी का सेवन करने वाला, स्नातक, त्रिशास्त्रोपण, वेदों के व्याकरण, अच्छो अंगों का ज्ञाता, त्रोस्त्री और त्रोस्त्रियों पुत्र, वेद के विधि वाक्यों को विशेषज्ञ, सर्वज्ञ ज्ञाता होते हैं। वेद के स्वधाई मंत्र जपने वाले, ज्ञानवान, त्रिडाचिकेत, त्रिमधुरे, अन्य शास्त्रों में परिनिष्ठित पुराणों का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाले, सूर्य देवता के भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेता, योग शास्त्र के ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान, शिव भक्ति पारायण हो, ऐसे ब्राह्मण आद्र में निमंत्रित पाने के अधिकारी होते हैं और इनको श्राद्ध करने के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर, अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ और पुरुषों के द्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध के पहले दिन, श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रण करें।
निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों को शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीप कर वहां श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में जल के समीप श्राद्ध करें। आतिथ्य अग्नि पुरुष पितरों के लिए चरु यानी खीर बनाए, ये कहकर कि इसमें पितरों का श्राद्ध करूंगा, ये सब दक्षिण दिशा की ओर रख दें। उसके पश्चात उसमें घी और मधु आदि मिलाकर अपने सामने और उन 3 जो पिंडदान की वेदियां बनाए हुए हैं उनकी लंबी आयु नहीं, उनके लंबाई 1 बित्ता की और चौड़ाई 4 उंगल होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 यानी कि कलछुल बना देते हैं, जो कि खीर होती है 3 दरवी बनाते हैं, 3 कलछुल देते हैं जो चिकनी हो, जिनमें चांदी का संघर्ष हो, उनकी लंबाई 1 रतन की हो और आकार हाथ के समान सुंदर होना चाहिए। जल पात्र, कांस्य पात्र, प्रोक्षपण, समीधा, कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तु धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखते चलें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके घर सारी इकट्ठा कर लेना चाहिए और पूर्व गोबर लिपी हुई पृथ्वी पर गौमूत्र से मंडल बनाकर अक्षत और फूल सहित जल लेकर जनेऊ को बाएं और दाएं कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोकर फिर बारंबार उन्हें प्रणाम करें। विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए आसन पर बिठाएं और मंत्र से उच्चारण करें। सामर्थ्यशाली जो पुरुष होते हैं, देव कार्य जो श्राद्ध में 2, पितृ कार्यों में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए, जो कि श्राद्धा को 1-1 ब्राह्मणों को ही जिमा सकते हैं। पुरुषों को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्वदेव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों को अर्घ आदि विविध पूजा करनी चाहिए। उनकी आज्ञा लेकर अग्नि यथाविधि हवन करनी चाहिए और साथ ही साथ में ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घृत युक्त चरु का यानी खीर को अग्नि में डालें और सोम की तृप्ति के लिए उद्देश्य समय पर हवन करें। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्ध कार्य करता है और ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। देवताओं के उद्देश्यों का किया हुआ हवन प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर ही करना चाहिए। उसके पश्चात निमित्त करने योग्य पुण्य यक्ष यानी कि सारा कार्य विज्ञ पुरुषों को जनेऊ दाएं कंधे पर करके अपचय भाव से करना उचित है। हवन विश्वदेवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनाएं। 1-1 पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में डाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए और साथ ही साथ पिंडदान की विधि जो करते हैं वो पूरी करनी चाहिए, यत्न पूर्वक करनी चाहिए। इसके बाद अवनेंज पात्र में जल लेकर रेखांकित कर देना चाहिए और फिर दक्षिण की तरफ मुख करके वेदी पर कुछ बिछा देना चाहिए। 1-1 करके सब पिंडों को उस पर रखना चाहिए और उसी के साथ पितरों के नाम की गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंड आधारभूत कुशों पर पोंछना चाहिए। यह जो लेप होता है, लेप भाग भोजी पितरों का भाग होता है, उस समय ऐसे ही मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही साथ फिर जल युक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध काल को वेदों के मंत्रों को उच्चारण करके पितरों का आवाहन करके उनको चंदन धूप देकर सामग्री देकर उनको पश्चात ऊपर नाम उच्चारण करके उनको स्मरण करके उनको सब कुछ समर्पित करने देना चाहिए और फिर साथ ही साथ कुछ समय के पश्चात उस कुश को रख ले और पितरों का विसर्जन कर दें। सबको इकट्ठे होकर के ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक पहले वही भोजन कराएं। पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं, इसलिए अमावस के दिन किए हुए पार्णव यानी कि श्राद्ध को अनावाक्या जो श्राद्ध किया जाता है वो भी कर सकते हैं। पहले अपने हाथ में पवित्र सहित तिल और जल लेकर पिंडों को आगे छोड़ दें और कहें कि स्वधा स्वरूप हो जाए और इसके बाद
परम पवित्र उत्तम अन्न परोसकर उनकी प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उस समय भगवान श्रीमन नारायण जी का स्मरण करें और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा ही त्याग देना चाहिए। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उनको दान दे, दक्षिणा दे, यथासंभव उनको वस्त्र दें और तिल सहित अन्न जल देकर उनको कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दें। जब ब्राह्मण आचमन कर लें तो पिंडों को गिरा देना चाहिए नीचे, जल के ऊपर, मतलब पिंडों पर जल गिराना चाहिए, जल का आचमन करना चाहिए। और पहले देव श्राद्ध की समाप्ति करके पितृ श्राद्ध की समाप्ति करें। श्राद्ध का नहीं तो बोलते हैं कि अगर पहले आपने देव की श्राद्ध की है और फिर पितरों की श्राद्ध की तृप्ति की है, उनको पूर्ण तरीके से करनी चाहिए, उनको प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन कर देना चाहिए। साथ ही साथ में कहते हैं श्राद्ध के पिंड गाय का बकरी को खिला दें। जो भी पिंड होता है, जो बनता है, गाय को, बकरी को, इन सबको खिला देना चाहिए। और साथ ही साथ में ये भी नहीं करना चाहिए, वैसे तो पिंड जो होते हैं वो बाहर ही छोड़े जाते हैं, अंदर नहीं रखते हैं। और ये भी ना हो कि खेत में बिखेर दें, जल की धारा में बहा दें। नहीं तो जो संतान की इच्छा रखने वाले होते हैं, पत्नी विनीत भाव से आकार मध्यम पितामह के पिंडों को ग्रहण करके उसको खा जाते हैं। और उस समय आधात पितरों के गर्भ में मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध पिंड आदि से तभी तक स्थित रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं होता है, और इनके विसर्जन के पश्चात पितृ कार्य समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद बलि विश्वदेव करना चाहिए। उसके पश्चात बंधु बांधवों के साथ पितरों को प्रसाद और जिसमें सबको भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध करने वाले यजमान और श्राद्ध भोजी को, ब्राह्मणों को, दोनों को उचित है कि दोबारा भोजन ना करें और राह ना चलें। दोबारा वही, जैसे कहते हैं कि दोबारा से भोजन नहीं करना है, दोबारा से उसी रास्ते पे नहीं चलना है। और साथ ही साथ उस दिन स्वाध्याय, कलह या फिर दिन में शयन नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए। कन्या, कुंभ और वृषभ राशि पर सूर्य के रहते कृष्ण पक्ष के दिन प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जहाँ जहाँ सपिंड कारण रूप होते हैं, श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ अग्निहोत्र करने वाले पुरुषों को सदा इसी विधि से श्राद्ध करना चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करता हूँ, वो भी सुन लीजिए। जो भोग और मोक्ष को फल प्रदान करने वाला है। उत्तरायण और दक्षिणायन प्रारंभ के दिन विषुप नाम के योग, यानी कि तुला और मेष की संक्रांति पर ही, जबकि दिन रात बराबर होते हैं, प्रत्येक अमावस को संक्रांति के दिन अष्टका, यानी कि पोष, माघ, फागुन, अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो, पूर्णिमा हो, आद्रा नक्षत्र हो या माया रोहिणी नक्षत्र हो, तो ये उत्तम प्रदात और सुपात्र ब्राह्मणों के प्राप्त होने पर व्यतीत पात विशिष्ट और वैघृति योग के दिन वैशाख की तृतीया को, कार्तिक की नवमी को, माघ की पूर्णिमा को और भाद्रपद की त्रयोदशी को श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। उपयुक्त तिथि युग आदि कहलाती है और ये पितरों का उपकार करने वाली मनमंत्र आदि तिथियों को विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान करते हैं। अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत भादो की शुक्ल तृतीया, फागुन अमावस, पौष शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी और आषाढ़ में कार्तिक, फागुन ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि मनवंतर आदि कहते हैं। ये दिए हुए दान को अक्षय कर देने वाली होती हैं। और पुरुषों को ये चाहिए कि वैशाखी पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी उत्सव के अवसर पर और महालय, यानी कि अश्विन कृष्ण पक्ष में तीर्थ, मंदिर, गौशाला, दीप, उद्यान, घर में आदि में लिपे हुए पुते एकांत में स्थान में श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध के क्रम का वर्णन जो है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पुष्पों के द्वारा उनको आसन लगा करके पूजन करना चाहिए और साथ ही साथ पिता, पितामह संबंधी विश्वदेवों को सबको बुला करके, अपने भाई बंधुओं को सबको बुला करके उनका आह्वान करके सब लोगों को जल छोड़ते हुए उनके ऊपर जल छोड़ देना चाहिए और इस प्रकार कहें कि जो तुम सब अन्नों के राजा हो, तुम्हारे देवता वरुण हैं, वरुण से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारे अंदर मधु का मेल है, तुम संपूर्ण पाप को दूर करने वाले पवित्र मुनियों के द्वारा प्रशंसित अन्न हो और आप
अर्घ पात्र को चंदन और फूल से सजाकर दिव्या या इस मंत्रों को पढ़ते हुए विश्व देवों को अर्घ दें। उसके बाद उनकी पूजा करके गंध आदि निवेदन करके पितृ का श्राद्ध कर देते हैं। पहले पिता आदि के लिए कुश की 3 आसनों की कल्पना करके अर्घ पात्रों का पूजन करते हैं। पुष्प आदि सजाए प्रत्येक अर्घ पात्रों को कुश की पवित्री से युक्त करके सनों को इन मंत्रों से सब जलों से उनको उच्चारण करते हुए उनको जल छोड़ देना चाहिए। चंदन पुष्प आदि सभी छोड़ना चाहिए और अर्घ्य पात्र पीपल आदि की लकड़ी पत्ते का और इसकी चौखटी पत्तों का बनवाते हैं। समुद्र से निकले हुए शंख आदि से अर्घ पात्र काम लें। सोने चांदी तांबे का पात्र पितरों को अवशिष्ट होता है। चांदी की चर्चा सुनकर भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का दर्शन चांदी का दान उन्हें बहुत प्रिय है। यदि चांदी के बने हुए या चांदी से युक्त पात्र में जल भी रखकर पितरों को श्राद्ध दिया जाता है तो वो अक्षय हो जाता है। इसीलिए पितरों के पिंडों पर अर्घ चढ़ाने के लिए चांदी का ही पात्र उत्तम माना जाता है। चांदी भगवान श्री शंकर जी के नेत्र से प्रकट हुई है, इसलिए वह पितरों को अधिक प्रिय है। इस प्रकार उपयुक्त वस्तुओं में जो सुलभ हो उसको अर्घ पात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताए हुए अनुसार जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप गंध पुष्प आदि और इन सब जलों से उनको तर्पण करें। फिर साथ में मंत्रों का उच्चारण करके पिता का नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके अपने हाथ में कुश लें और फिर उनको उच्चारण करते हुए पितरों का आह्वान करें, उनको निमंत्रण दें, उनको श्रद्धापूर्वक बुलाएं और कहें कि आप मेरे घर के जो देवता पितर हैं आप सब आइए, भोजन ग्रहण कीजिए, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, मेरे श्राद्धों को स्वीकार कीजिए, जो मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है उनको क्षमा कीजिए। इस प्रकार से आप उनसे अपने सारे मन की व्यथा और बात कहें और साथ ही साथ उत्तम गुणकारी शाक अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को दही दूध गाय का घी शक्कर आदि से युक्त अन्न के लिए तृष्टिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ गाय का दूध घी मिलाया हुआ खीर पितरों के लिए दी जाए तो वो अक्षय हो जाता है। और साथ ही साथ में ऐसा देवता पितरों ने स्वयं अपने ही मुख से कहा है कि इस प्रकार अन्न परोसकर पितृ संबंधी त्रिचाओं के पाठ सुनाने से सिवा सभी तरह के पुराण ब्राह्मण जो कि ब्रह्म पुराण विष्णु जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सूर्य जी, रुद्र जी सभी भांति भांति प्रकार के स्रोत हैं, इंद्र हैं, रुद्र हैं, सोम देवता के सूतक और पावमानी त्रिचाएं ये सब जो कि हैं खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण, शांतिकाध्याय ये जो हैं कुछ ब्राह्मण अपने प्रिय लगे और सबको सुनाना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए क्योंकि वे पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों को भोजन कर लेने पर जो अन्न और जल आदि शेष रह जाते हैं उनके उसके ऊपर जमीन पर रखकर बिखेर दें और जीवों का भाग है जो संस्कार आदि के हीन होने के कारण उत्तम गति को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी मिल जाता है उनका भाग। ब्राह्मणों को तृप्त हो जाने पर हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय का गोबर गौमूत्र लेकर के भूमि को दक्षिणा और कुश को बिछा करके यत्नपूर्वक पितृयज्ञ की भांति पिंडदान कर देना चाहिए। और साथ ही साथ में पिता के श्राद्ध की भांति की माता की हाथ में कुश लेकर के इसी प्रकार से हर किसी का श्राद्ध किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि हमसे जो भी त्रुटि हुई हो वो हमें क्षमा करें। अघन मार्गशीर्ष मास महत्यम अध्याय 6 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।